वाला मैं आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अगर मेरा साउंड और वीडियो क्लियर आ रहा है तो प्लीज एक बार वेट कर दीजिए। ओके ग्रेट। तो आज हमारा जून मंथ की स्टार्टिंग हुई है, तो जून मंथ को हम बहुत ही अपने अच्छे नोट पे शुरू करना चाहते हैं। तो हैप्पी मंथ टू ऑल ऑफ यू। एंड और जो भी हम अपने माइंड में गोल सोचते हैं तो वो हमारे जरूर पूरे होने वाले हैं। और हम आज से अपने फर्स्ट डेट को अपने सारे गोल्स को राइट डाउन करके उनको आज से ही फॉलो करने के लिए कोशिश करेंगे। और उसके बाद किस किस ने आज पहले सुबह भगवान का नाम लिया 15 से 20 मिनट? अमेजिंग। क्योंकि अगर हम अपने भगवान को याद करेंगे वो चीजें जरूर पूरी होने वाली है। तो जल्दी से अपने जाके चैट बॉक्स में सबको गुड मॉर्निंग विश कीजिए और कोचेस का थैंक यू करिए कि आप इस कॉल पे हैं। हम सब जो जितने भी लोग कॉल पे, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। भगवान ने हमें ऐसा रास्ता दिखाया। अब डिसीजन हमारे हाथ में कि हम क्या करते हैं आगे। ठीक है, इस कॉल पे बहुत से न्यू लोग हैं तो उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। उन्होंने कुछ डिसीजन लेने हैं अपनी बॉडी के लिए। मैं बताना चाहती हूँ बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है कि हम इसमें लोगों को सबको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत बड़ा, अपनी फिटनेस लेवल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम नितिका है। पहले मैं जानना चाहती हूँ किसके पास फ्रेश है, कौन कौन लोग फ्रेश कॉपी और पेन के साथ यहाँ पे बैठे हैं। अमेजिंग। और आज के सेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ, मेरा नाम नितिका है और आज से 4 इयर्स पहले मैंने अपना 25 kgs लूज करा और उसको 4 इयर्स से मेंटेन कर पा रही हूँ बिकॉज मुझे इस कॉल पे आके नॉलेज मिली कि जो मैंने घटाया हुआ वजन है उसको मेंटेन पूरी लाइफ टाइम कैसे रखना है। मुझे 18 इयर्स की एज में मुझे हार्मोनल इश्यूज जैसी हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा थे, जो कि जिस कारण मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को चंडीगढ़ में, संगरूर में बहुत डॉक्टर्स को ट्राई करा, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब तरह की मेडिसिन ट्राई करी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। टेम्परेरी फर्क पड़ा, उसके बाद वो चीजें और बढ़ गई। तो मुझे जब मैं गुंजन मैम और साहिब जरा पिंडी सर से मिली तो मुझे पता लगा इसमें वजन घटाने के साथ साथ हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हम इतने सालों से दवाइयां ले रहे हैं, मेरे को मेडिसिन फ्री लाइफ मिल सकती है। तो मैंने अपनी बॉडी के लिए डिसीजन लिया और आज मैं एक मेडिसिन फ्री और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। और आज एनर्जी लेवल अमेजिंग हो चुका है, स्किन ग्लो करती है और उसके बाद मेरी सारे इश्यूज रिमूव हो गए हैं। मैं अपना 25 kgs लूज कर चुकी हूँ। मैंने पहले 9 मंथ्स में 25 kgs लूज करा, आज मैं 26.5 kgs लूज कर चुकी हूँ और उसको मेंटेन कर रही हूँ पिछले 4.5 ईयर से, क्योंकि बहुत लंबा स्पैन होता है। बहुत से लोग सुनते हैं जो कि बाउंस बैक करता है, पर इसमें हमें हमारे कोचेस बताते हैं कि हमें सस्टेनेबली, हमें पूरी लाइफ टाइम के लिए फिट कैसा होना है। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग है। आज का सेशन हमारा हाइड्रेशन पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो लोग अपना फ्रेश यहाँ पे लेके बैठे हैं या शेक लेके बैठे, तो उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। तो हमें समझ आ गया कि हमें अपनी बॉडी को हर वे में एक हेल्दी कैसे रखना है, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक होगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें डेली टू डेली लाइफ में हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि हम क्या पी रहे हैं, कितना पी रहे हैं। हमें किस किस को पता है हमें पानी कितना पीना चाहिए पूरे दिन में? किस किस को पता है? चैट बॉक्स में जाके लिखिए किस किस को हमें कितना पानी पीना चाहिए पर डे। बिफोर किसी का आ रहा है आंसर? यस, ओके ग्रेट। तो कुछ लोगों ने मैसेज करा है, वेरी गुड। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा वेट है उस अकॉर्डिंग हमें पानी पीना होता है, राइट। तो हमारा वेट अगर फॉर एग्जाम्पल 60 kg है, ठीक है, तो हमें 60 के लिए हमें 3 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए, क्योंकि हमारे हर 20 kg वेट के पीछे 1 लीटर पानी का रोल है। तो हमें अगर 60 है तो 3 kgs पीना है, 80 है तो 4, अगर 70 है तो 3.5 और 3 और 4 लीटर्स के बीच में हमें नेसेसरी है। हमें अपनी वाटर की इंटेक रोज पूरी करनी है। वो उसके रीजंस क्या रहते हैं, हमारी इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रेशन के पीछे, हमारी इंपॉर्टेंस वो हमारी बॉडी को क्या किस तरह वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को ठीक करती है। तो हमें आज वो समझना है।
तो पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ हाइड्रेशन। तो मैंने आपको बताया कितना पीने और हमें, जैसे हम मॉर्निंग में फ्रेश पिए, ठीक है, मॉर्निंग हम ट्राई करते हैं 10 और 11 o'clock तक हम अपना 1 to 2 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक कर लेते हैं, जो इस सिस्टम में है। तो उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंस शेयर करना चाहती हूँ, हम हाइड्रेशन क्यों इतना हम कंसिडर करते हैं वेट लॉस जर्नी में, हेल्दी लाइफ में, क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्यास बुझाने के साथ साथ हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट्स देते हैं। तो फर्स्ट हमारा बेनिफिट है ऑब्वियसली वेट मैनेजमेंट। क्योंकि वेट मैनेजमेंट क्यों होती है, क्योंकि हमारी जब बॉडी को रिक्वायरमेंट, जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर चाहिए। तो जब वो हमारी बॉडी को मिलना शुरू होता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो हमें वेट लॉस जर्नी में कहते हैं हमें वाटर इनटेक का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है कि ये हमारे मसल्स को फ्यूल करता है। मसल्स को फ्यूल मतलब हमारे मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भेजता है जो हमारे मसल्स को चाहिए, ठीक है। अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमें वर्कआउट के साथ साथ पानी पीना है। तो बहुत से लोग यहाँ पे होंगे जो हाइड्रेट यूज करते हैं। मेरे को पर्सनली वो हाइड्रेट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैं जिम भी जाती हूँ तो मुझे होता है कि मेरा हाइड्रेट मेरे साथ हो। और अगर हम हाइड्रेट साथ में ले रहे हैं तो बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारी बॉडी लूज कर देती है वाइल एक्सरसाइजिंग, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उन चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमें ये हाइड्रेट पीना है, जिससे कि उसमें हमारे बहुत इलेक्ट्रॉन्स हमारे फुलफिल होते हैं, हमारी वाटर की इनटेक भी साथ साथ में फुलफिल हो रही है। तो वो चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो उसके बाद हमारे मसल्स को फ्यूल करता है वाटर। उसके बाद है प्रोडक्टिविटी। यस, तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारी हर बॉडी पार्ट को बेसिकली हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलता है, ऑक्सीजन कैरी कौन कर रहा है हमारी बॉडी में, वाटर कैरी कर रहा है हमारा ब्लड। तो वो जब बॉडी में हमारी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच पाते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमें उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें वाटर इनटेक को पूरा रखना है अपनी बॉडी में। उसके बाद जो हमारी ऑब्वियसली हमारी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स बनते हैं डेली। हमारी बॉडी वर्क कर रही है, हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म साथ साथ में चल रहा है, जिससे कि हमारे बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में डेली। तो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हमें कुछ चाहिए ना जो हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वाटर को इतने अमाउंट में हमें वाटर पीना है कि हमारा वाटर लॉस भी ना हो, ठीक है। तो वो हमारी बेसिकली वाटर टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है, हमें बहुत अच्छी स्किन देने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन इश्यूज बिल्कुल रिमूव हो पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। जब टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो हमारी ऑब्वियसली किस किस को चाहिए कि उनकी क्लियर स्किन हो। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि अगर आप किसी की क्लियर स्किन नहीं है और किसी को भी कोई स्किन इश्यूज है कि आप पानी पियो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी हमारी स्किन पे दिख रहा है, जो हमारे डाइजेशन इश्यूज खराब हो रहे हैं, वो क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बने हुए हैं। उन टॉक्सिन्स को रिमूव जब करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी स्किन ग्लो करेगी। तो मैंने अपने पिछले 5 साल की जर्नी में मैंने अपने वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखा है। मैं हॉस्टल में थी, मेरे साथ हमेशा मेरी बॉटल रहती थी। जब भी मैं क्लास पे जा रही हूँ, मेरे पास हमेशा एक फिश की बॉटल, एक नॉर्मल वाटर की बॉटल रहती थी, क्योंकि मेरे को अपना हाइड्रेशन का ध्यान रहता था। हम सोचते हैं कि लोग कि हमें सिर्फ गर्मियों में हमें 4 से 5 लीटर पीना है। हमें विंटर्स में, हमें सर्दियों में भी उतने ही वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि विंटर्स में हमें ज्यादा है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर को भी हमारा जो वाटर है वो मैनेज करता है, ठीक है। अगर हम अपना पानी को प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर होता है जो कि हमारा वाटर ही मैनेज करता है। तो वाटर का रोल हमारे बॉडी टेम्परेचर की मैनेजमेंट में भी है, राइट। तो बहुत से लोगों को लगता है कि कुछ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये तो बहुत सबको ये रिलेट कर पाएंगे लोग। कुछ एज के बाद हम कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी तो है ही, पर कई लोग कहते थे कि हमारी जॉइंट्स में ग्रीस खत्म हो गई है। किस किस को कौन कौन ऐसे यहाँ पे है इस कॉल पे जो कहते थे पहले हमारी घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, अकड़न महसूस होती है। तो वो चीजें ये हमारी वाटर से शुरू होती है। हमें अगर वाटर हम पी रहे हैं ना तो उससे हमारी ग्रीस भी फॉर्मेशन, इसमें जॉइंट्स की ग्रीस का वाटर का रोल बहुत है, जॉइंट्स की ग्रीस को नया रिन्यू करने में, ठीक है।
तो वो अगर हम अपने वाटर इनटेक का ध्यान रखेंगे तो ये हमारी जॉइंट्स की ग्रीस दोबारा से बनती है और उसको हम मेंटेन कर सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो हमारी जॉइंट हेल्थ में भी हमारे वाटर का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेन बूस्टर। ब्रेन बूस्टर क्या होता है कि हमें हमारे ब्रेन तक भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो पहुंचने होते हैं, जो डेली बेसिस पे जो हमारी वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारे ब्रेन तक वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते हैं तो हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर पाता है। वो ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स हमारे जो भी चाहिए वो हमारे सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचते हैं। तो वो सर्कुलेशन जब होती है तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कैलोरी कंट्रोल। किस किस को यहाँ पे लगता है कि हमें वाटर, जब हमें भूख लगती है हम कुछ खा लेते हैं और उसके बाद मेरे साथ पर्सनली ये चीजें बहुत हुई है, भूख कई बार हमें होती नहीं, हम फिर भी खा लेते हैं और उसके बाद फिर हमें लगता है कि हमने बहुत टाइम से पानी नहीं पिया है। तो इसमें इस चीज का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी है, हमें सिर्फ प्यास लगी होती है, पर हम एक क्रेविंग कह सकते हैं उसको, हम उसको कि भूख ना, मतलब हमें कुछ खाने का मन हो रहा है तो वो हम चीजें खा लेते हैं और बाद में हमें होता है कि अगर हमें कभी भी ऐसे लग रहा है कि हमने अभी खाना खाया तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं कि हमें थोड़ा हमें अपने वाटर इनटेक पूरी रखते हैं ताकि हमें बार बार छोटी छोटी भूख ना लगे। ठीक है, अगर हम उस चीज को मैंने बहुत बार नोटिस किया, अगर मैं उस अपने वाटर इनटेक को पूरा करती हूँ ना, मैं बहुत कम बिंजिंग करती हूँ, मेरे को ये नहीं होता कि मैं हर कुछ बात खा रही हूँ। हमें अपने वाटर इनटेक को पूरा रखना है, उससे क्या हम बहुत फुलर फील करते हैं और हमें बार बार मंचिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार कुछ भी छोटा मोटा खाने की जरूरत नहीं है। बस वाटर इनटेक को पूरा रखेंगे तो वो चीजें बिल्कुल रिमूव हो जाती है। उससे क्या होगा, हमारे वेट लॉस रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, हम अपने मील प्लान्स को चीट भी नहीं करेंगे। तो अगर ऐसे आजकल बहुत हमने गुजर मैम की स्टोरी भी देखी है, अगर हम किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, हम वहां पे ऑब्वियसली होता है कि वहां पे भूख लगती है, लोगों को देखते हैं, खुद भी मतलब मन करता है, तो उसके बाद हमारा एक ऑप्शन ये हमें मैम जरूर बताते हैं कि हम उन चीजों को एंजॉय कर सकते हैं पर एक पोर्शन में। और उससे पहले हमारा क्या होना चाहिए कि हमें जब हम घर से जा रहे हैं, बेशक हम वो शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बेशक हम वो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमें अपना वाटर इनटेक को पूरा करके जाना है। हमें या तो शेक पी के जाना है या हमें पानी को पी के जाना है, ताकि हमें वहां पे जाके हम बेफालतू में कुछ भी खरीदे ना। शॉपिंग, अगर हम ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, राइट, अगर हम कहीं किसी पार्टी, फंक्शन, मैरिज किसी में भी जा रहे हैं तो हम वहां पे जाके जितनी हमें भूख नहीं है उसके अलावा हम ना खाएं, क्योंकि हम शादी में हम लोग यही करते हैं कि हमें जितनी भूख है हम उतना भूख से ज्यादा ही खा के आते हैं। तो उस चीज को मैनेज करता है वाटर इनटेक। तो अगर हम वाटर को अपने प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हम बिंजिंग और मंचिंग कम करेंगे अपनी लाइफ में। तो हमें उस चीज का डे टू डे ध्यान रखना है। जैसे कई लोग, नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड को नॉर्मलाइज करता है। ब्लड नॉर्मलाइज मतलब कि कईयों का, जैसे हम कहते हैं ना, एचबी बहुत ज्यादा आता है, तो उन लोगों के लिए बहुत नेसेसरी है, जरूरतमंद है कि उनको पानी की इंटेक पूरी रखनी है। उनका जो कई बार कहते हैं ब्लड थिक हो गया, तो अगर वो ब्लड थिक होता है तो उसको नॉर्मलाइज करने में वाटर का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है फटीग बस्टर। अगर बहुत से लोग वर्कआउट्स यहाँ पे कौन कौन करते हैं डेली, मैंने जैसे उस दिन हमने बात करी थी 30 to 40 मिनट्स वर्कआउट जरूरी है, तो कौन कौन यहाँ पे वर्कआउट करता है? अमेजिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं लास्ट 6 to 7 मंथ से मैं वर्कआउट कर रही हूँ, उससे इतना अच्छा फील होता है। और पर मैं अपने वर्कआउट की ड्यूरिंग अपनी वाटर इनटेक का ध्यान रखती हूँ। मैं अराउंड 1 और 1.5 लीटर से अराउंड इतना पानी में कंज्यूम करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम वर्कआउट कर रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी को बहुत सी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी कैलोरीज लूज कर रही है, तो उस चीज को फुलफिल की तुम्हारे में वीकनेस ना आए, तो हमारा हाइड्रेट है, हाइड्रेट इज अमेजिंग। उसका टेस्ट इतना अच्छा है। हम पहले जो ग्लूकॉन डी पीते थे, इतने कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे गर्मियों में, वो सब रिप्लेस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास उसका एक हेल्दी वर्जन आ चुका है। हेल्दी वर्जन में क्या है, हमारे उससे कोई हम कैलोरी वो नहीं कर रहे हैं, कैलोरी इंटेक नहीं कर रहे हैं, और हमारी बॉडी को जिससे हेल्प हो रही है। कोल्ड ड्रिंक से कोल्ड ड्रिंक अभी भी कौन कौन पी रहा है इस कॉल पे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो कोल्ड ड्रिंक से बहुत अच्छा आप ट्राई करोगे ना, आपको जरूर फील होगा कि वो हम अगर डेली हम